और विदेश भ्रमण पर निकले तेजस्वी यादव के पार्टी में भगदड़ शुरू हो चुकी है। और इस बीच अगर बात करें, पार्टी के चर्चित प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी के सभी पदों से और पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। तिवारी ने यह कहा है कि उन्होंने बुरे से बुरे वक्त में आरजेडी का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन अब यहां रह करके और ज्यादा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है, मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि उन्होंने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल से मिलकर के उन्हें ये बता दिया है कि मेरे जैसा निष्ठावान कार्यकर्ता का अब पार्टी में कोई भी सम्मान नहीं बचा हुआ है। मैंने पार्टी की दुर्दशा को लेकर के बार बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसकी जानकारी दी, लेकिन किसी ने भी इस पर संज्ञान नहीं लिया। तेजस्वी ने भी कुछ भी नहीं किया। मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा है कि उन्होंने आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से मिलकर भी पार्टी के हाल और साथ ही अपने अपमान की जानकारी जरूर दी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी भी कोई संज्ञान इस पर नहीं लिया। और अब मेरे जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं का इस पार्टी में रहने का कोई भी औचित्य नहीं बचता है। हमने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी तथा तमाम वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। बारंबार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया। हमने कई बार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को भी कहा, अपनी शिकायतें की, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए। तो मेरे जैसे समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। और अधिक अपडेट्स के साथ सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्मित का रुख कर लेते हैं। अस्मित, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी के सभी पदों से साथ ही पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने स्पष्ट तौर पर यह जरूर कहा है वक्तव्य में कि बुरे से बुरे समय में उन्होंने आरजेडी का साथ दिया, लेकिन फिर भी उनको कोई भी सम्मान नहीं मिल पाया। पार्टी की दुर्दशा के बारे में लगातार उन्होंने सभी को अवगत कराया, यहां तक कि तेजस्वी यादव को भी अवगत कराया, लेकिन फिर भी कोई भी फलाफल नहीं निकला और अब इस पार्टी में रहने का उनके पास कोई औचित्य नहीं बचा है। मृत्युंजय तिवारी ऐसे नेताओं में से आते हैं सोनल, आरजेडी के अंदर जो कई वर्षों से आरजेडी में काम कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार उन्हें मीडिया के लिए प्रवक्ता बनाया, इसके साथ साथ उन्हें मीडिया प्रभारी भी बनाया गया था पार्टी के अंदर। कई दिनों से, कई सालों से आप कहें तो वो इस तरीके से काम कर रहे थे पार्टी के अंदर। लेकिन चूंकि कई बार प्रदेश के संगठन को लेकर प्रदेश में किसी पद या तो एमएलसी का टिकट हो, विधायक का टिकट हो, ये तमाम ऐसी चीजें सामने आती गई और जैसे जैसे साल बीतते गए मृत्युंजय तिवारी को ये भरोसा दिलाया गया था कि आपको आने वाले समय में आरजेडी कोई अच्छे पद पे रखेगी, इसके साथ साथ आपको एमएलसी बनाया जा सकता है, ऐसी भी खबरें बीच में आई थी। लेकिन मृत्युंजय तिवारी ये जानते हैं कि उन्हें ना तो किसी तरीके का कोई पद दिया गया, ना ही उन्हें एमएलसी का टिकट दिया गया। तो मृत्युंजय तिवारी ने सभी पद से इस्तीफा दे दिया है। और कल शाम के वक्त प्रदेश कार्यालय जो है आरजेडी का पटना में, वहां पर बड़े नेताओं के साथ बैठक हो रही थी। उस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के अलावा पार्टी के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद थे। लेकिन उस बैठक में मृत्युंजय तिवारी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि इतने सालों से मैं पार्टी के अंदर काम कर रहा था, लेकिन किसी तरीके से मुझे ना तो कोई पद दिया गया, इसकी जानकारी मैंने तेजस्वी यादव को भी दी, तेजस्वी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। हालांकि अंतिम में उन्होंने फैसला ले लिया कि वो पार्टी छोड़ देंगे और कल देर रात उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया पार्टी से। और मृत्युंजय तिवारी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि लालू प्रसाद यादव ने एक तरफ मुझे आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने पार्टी को दीमक की तरह वो खा रहे हैं पार्टी को, और जो ऐसे नेता है, जो समर्पित नेता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव को लेकर भी कहा है मृत्युंजय तिवारी ने कि उनके भी संज्ञान में कई बार मैंने डाला था, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी मेरा कोई नोटिस नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया है कि वो पार्टी के सभी पद से इस्तीफा दे देंगे और कल रात उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मृत्युंजय तिवारी ने अब तक
जो लेटर है वो सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है, कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि मृत्युंजय तिवारी का त्यागपत्र मंजूर हुआ या नहीं हुआ। आज के दिन ये पता चल पाएगा कि मृत्युंजय तिवारी के त्यागपत्र से आरजेडी का क्या रिएक्शन है। हालांकि इसमें देखिए खबर तो ये भी सामने आई है कि मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा के नेता कैलाश विजय वर्गीय से मुलाकात भी की है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने आरजेडी में इस्तीफे देने के पहले ही ये मुलाकात की थी। हालांकि बाद में ये फोटोज काफी ज्यादा वायरल हुए थे। उनके रिश्ते बीजेपी के कई नेताओं से बहुत अच्छे हैं। मुझे याद है कि आरजेडी में रहते हुए मृत्युंजय तिवारी ने कई बार जो है पॉलिटिकली नहीं लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत तरीके से उन नेताओं से मुलाकात की थी, उनके साथ फोटोज शेयर किए थे, तो ये तमाम चीजें सामने आई थी। हालांकि आने वाले दिनों में मृत्युंजय तिवारी किस तरीके से अपना कदम बढ़ाते हैं, क्या वो दूसरे राजनीतिक पार्टी के साथ अपना आगे का राजनीतिक देखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब तक मृत्युंजय तिवारी ने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है। फिलहाल उन्होंने त्यागपत्र दिया है, आरजेडी की तरफ से वो मंजूर होगा या नहीं ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। बिल्कुल, चूंकि मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक तो साबित हो ही रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।